नाउ द टाइम इज 2:10 है। अब देखते हैं दिल्ली कितने बजे पहुँचाते हैं। ये है वो खूबसूरत सड़क जो अभी बनाई है। भारत सरकार ने दिल्ली की सीमा को छोटा कर दिया गया है। देहरादून से दिल्ली का सफ़र 5 2.5 घंटे का हो गया है। देखते हैं इस एक्सप्रेस वे की खूबसूरती कितनी देर में हमें नहीं जा रही है, वो 2.5 घंटे में दिल्ली में पहुँचाते हैं या नहीं। आइए इस खूबसूरत सफ़र का आनंद लेते हैं। ये टनल यहाँ पे ख़त्म हो गई है और इतने सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे हैं कि निश्चित रूप से यहाँ पर बार बार आने का मन करे। देखिए कितनी ग्रीनरी, कितनी सुंदरता, और साथ ही ये देखिए कितने सुंदर सुंदर दृश्य, एकदम मनोभावन, एकदम लुभावने, और साथ ही साथ इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग। देखिए आसमान से बातें करते हुए पेड़, एकदम ऐसा लगता है कि आसमान और पेड़ों के बीच में कोई जगह ही ना बची हो, और पेड़ों पर भी एकदम से यौवन छाया हुआ है, हरियाली और गोल्डन पत्तियों के साथ। ये तो कवर की हुई है सारी बाउंड्री को इस पुल की। और ये देखिए आत्मनिर्भर भारत स्वागतम, ये देखिए पुल है और इस पे से गुजर रहे हैं। और क्योंकि ये देखिए कितना सुंदर, कितना मनोरम दृश्य, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पेड़ और आसमान की दूरी खत्म हो गई है। ये पहाड़ है और पहाड़ों के बीच में से इस तरह से रास्ते की कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। इतना सुंदर दृश्य, ये देखिए कितना मनोरम है ये दृश्य। और ये है सहारनपुर बागपत का बोर्ड। टोल प्लाजा आ रहा है और ये देखिए रॉयल सिटी बन रहा है इसके साथ में। निश्चित रूप से यहाँ की ज़मीनें बहुत तेज हो गई होंगी। अब प्लेन में हम आ चुके हैं, घंटों का सफ़र मिनटों में तय करके। देखिए रिसोर्ट्स बनने लग गए हैं यहाँ पर। देखिए ये आरव सिटी बनने के लिए तैयार है और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो इन्होंने लगा रखी है। अब हम जल्दी ही टोल प्लाज़ा पे आ गए हैं। अच्छा, टोल प्लाज़ा को भी अब फीस कर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देहरादून कोड। गणेशपुर टोल प्लाजा है ये। और ये देखिए सुंदर दृश्य। अभी गाड़ियाँ थोड़ी सी कम है इस हाईवे पे, लेकिन ये भी नहीं है कि बहुत कम है रफ्तार। हालांकि हम कम स्पीड पर चल रहे हैं क्योंकि हम रफ्तार का आनंद ना लेने की बजाय बस हम इस सुंदरता को ज़्यादा अनुभव करना चाहते हैं। और जो इतनी सुंदर सड़क हमारी सरकार ने हमें दी है उसका अनुभव लेना चाहते हैं रफ्तार की बजाय। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर रिसोर्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं, बहुत ही आँखों को आनंदित करने वाले हैं, सुख देने वाले हैं। इंटर कॉलेज सुंदरपुर और आम के बाग, निश्चित रूप से छोटे छोटे आम लगे हुए हैं।
एक और टोल प्लाज़ा, सैयद माजरा टोल प्लाज़ा। ये देखिए, सैयद माजरा टोल प्लाज़ा। और अब समय हुआ है 2:35। और क्योंकि हमारी गाड़ी की रफ्तार भी बहुत मंदी है, देखते हैं कि क्या हम इस रफ्तार से भी 2.5 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंच सकते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का आनंद लेते हुए। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें और आपको निश्चित रूप से बहुत सुखद एहसास होने वाला है। एक और टोल प्लाज़ा आने वाला है और अभी इसका नाम कर दिया है शुल्क प्लाज़ा या फी प्लाज़ा। टोल टैक्स की बजाय फीस या शुल्क रख दिया गया है। और ये एक और आ गया है, ये देखिए, लेकिन अभी ये चालू नहीं हुआ है इसमें टोल टैक्स लेना। अब समय है 3:45 और किलोमीटर दिखा रहा है 45। यानी कि हमें 1.5 घंटा हुआ है और समय अब हमारे पास बचा हुआ है 2.5 घंटे में से लगभग 1 घंटे का समय बचा हुआ है और 40 किलोमीटर हमारे पास बचे हुए हैं। देखते हैं हम अक्षरधाम कितनी देर में पहुंचते हैं। क्या ये सही है कि 2.5 घंटे की यात्रा एक निश्चित स्पीड से की जाए और हम अपने गंतव्य पर सही समय पर पहुंच जाएं। बहुत ही सुंदर ये हाईवे बनाया है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे। अभी कुछ टोल चालू नहीं हुए हैं, सभी कैमरे चालू हैं और अभी कुछ खाने पीने की व्यवस्थाएं इस पे करनी बाकी हैं। अभी 1033 के बोर्ड तो लगाए हुए हैं किसी भी इमरजेंसी के लिए, वो भी उपयोग कर देखे जा सकते हैं। और साथ में पब्लिक कन्वेंस की भी अभी बनाने की आवश्यकता है। और कुछ खाने पीने की क्योंकि चीज़ें नहीं हैं, 2.5 घंटे में ये वैसे बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, परंतु हम लोग तो अपने ग्लासेस और अपने चिप्स साथ लेकर के आए थे, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। आप भी जब यदि इस रोड पर आए तो जब तक खाने पीने की व्यवस्था, लू की व्यवस्था या और कोई व्यवस्थाएं नहीं होती, क्योंकि आपके साथ हो सकता है बुज़ुर्ग हो, तो आप उनको साथ लेकर के आएँ तो अपना खाने पीना के लिए थोड़ा सा कुछ सामान निश्चित कर लें। कुछ फल रख सकते हैं, कुछ चिप्स वगैरह रख सकते हैं और जो आपकी इच्छा करे वो रख सकते हैं। अब देखते हैं कि थोड़ा ही समय बाकी है और हम अपने गंतव्य पर सही समय पर पहुंचते हैं या पहले पहुंचते हैं या बाद में। बने रहिए। गौर टोल प्लाज़ा, और मेरे ख्याल से ये आखिरी टोल प्लाज़ा होगा। इसके बाद हम सीधा अक्षरधाम पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर हमने देखा है थोड़ी सी सर्विसेज के लिए लू वगैरह की व्यवस्था की गई थी। और भी आगे मुझे नहीं लगता कि इतनी, अब केवल 33 किलोमीटर दिल्ली बची है, तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर कोई और व्यवस्था होगी। अब हम सीधे अपने गंतव्य तक पहुँचने वाले हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था यात्रा हमारी रही और आप सब लोगों ने भी हमारे साथ इसका आनंद लिया। तहे दिल से आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जैसे ही यात्रा समाप्त होती है मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने कितने समय में इसको पूरा किया। तब तक के लिए जुड़े रहें। बहुत ही शानदार फेंसिंग देखिए, दिल्ली में जैसे जैसे आए हैं और जैसे वहाँ से स्टार्टिंग की थी हमने यात्रा की शुरुआत, उसी तरह से लगभग 3 फुट के करीब का पैराफिट और 3 फुट की उसके ऊपर से फेंसिंग, लगभग 5-6 फुट की हाइट तक
पूरा दोनों साइड कवर की हुई है इस हाईवे पे। तो बड़ी ही आनंददायक यात्रा रही है। एक और टोल प्लाजा, लोनी का टोल प्लाजा। अभी मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पर भी लोनी बॉर्डर से हमें निकलना है, तो लोनी का टोल प्लाजा यहाँ पर आया है और शायद ये भी चालू नहीं है अभी कुछ ही दिनों में चालू हो जाएगा। तो हमारी दूरी, हम अपनी मंजिल के नज़दीक पहुँचते हुए बने रहे हमारे साथ और आनंद लें इस सफ़र का। और अब हम, क्योंकि हमें पीतमपुरा में जाना था, इसलिए हमने थोड़ा सा रूट टर्न कर लिया और अब हम सिग्नेचर ब्रिज पर पहुंच गए हैं। अक्षरधाम यहाँ से और 5-6 किलोमीटर आगे है और अब बजे हैं 4:20। तो हमारी यात्रा यहीं पे समाप्त हुई। जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। 2.5 घंटे में अगर उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली से देहरादून पहुंचा देंगे, और गडकरी जी को कोटि कोटि नमन कि उन्होंने जो इतनी सुंदर सड़कें बनाई और हमें ऐसी सड़कों पर चलने का आनंद का लाभ हम ले पाए, उसके लिए गडकरी जी को, आदरणीय मोदी जी को, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट को, सबको कोटि कोटि नमन। आगे भी इसी प्रकार की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।